आज बात एक वायरल वीडियो की। पावन गंगा नदी में की गई इफ्तार पार्टी की, जिसने सिर्फ इन वायरल हो रहे लड़कों के लिए दिक्कतें पैदा नहीं की, बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए। इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई और लड़कों के परिवार वालों ने माफी भी मांगी। तो किस्सा है क्या, आइए आज विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा नाव में बैठकर इफ्तार करने के वायरल वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया। इफ्तार का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। वीडियो में दिख रहे सभी 14 आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस को भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वाराणसी के कोतवाली थाना पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई है। इस केस में अब इन 14 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इफ्तार पार्टी का आरोपियों ने वीडियो बनाया, जिसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर वीडियो की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सभी 14 आरोपियों द्वारा गंगा के अंदर नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी की गई। आरोप है कि चिकन बिरयानी खाने के बाद उसकी हड्डियां गंगा में फेंक दी गई। इन सभी आरोपियों पर पवित्र गंगा को अपवित्र करने का आरोप है। साथ ही चिकन की हड्डियां गंगा में फेंकने को हिंदुओं की भावनाओं के अपमान के तौर पर भी देखा गया है। कई धाराओं में केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मां गंगा में सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों की आस्था है। दुनिया भर से लोग मां गंगा का आशीर्वाद और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं कुछ लोगों द्वारा उनकी गोद में इस तरह से मांस फेंकना जानबूझकर भावनाएं आहत करने का एक प्रयास है। इस घटना के बाद तमाम हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। सभी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपियों के परिजनों ने एबीपी लाइव से बात की। उन्होंने माफी मांगी और एक चीज को लेकर असंतोष भी जताया। आपको दिखाते हैं निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वाराणसी के गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें जनपद से लेकर पूरे देश में वायरल हुई। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वाराणसी के न्यायालय में आज उन 14 आरोपियों की पेशी हुई है। उनके जो परिजन हैं वो क्या कुछ कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप किसके परिजन? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं आया हूँ इनके भाई लोग को छुड़ाने के लिए। अपने भाई को? अपने भाई को। तो क्या उस दिन क्या हुआ था मोहसिन? भाई उस दिन यही हुआ था कि छोटा वाला भाई बोला कि भाई जा रहे थोड़ा फ्रेंड लोग के साथ पार्टी वार्टी करने। मैंने बोला मत जाओ, यहीं पे खोल लो, थोड़ा काम धाम है, पार्सल आने वाला है, कस्टमर भी आने वाला है। तो बोला नहीं भाई बस जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक, अच्छा चले जाओ। तो गया, फिर वो आ ही गया, मतलब आधे घंटे में आ ही गया, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आ ही गया। बस रोज़ा खोल के फिर आ जाता है। फिर वही गया, अपना खा पी के चला आया। अब उसी को लेकर इन लोग इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, किसी को बस परेशान कर रहे हैं। हम लोग मिडिल क्लास से लोग हैं भाई, अब उसमें राजनीति हो रही है। कहते हैं कि गंगा नदी में नाव पर बिरयानी नहीं खानी चाहिए थी, ये गलती हुई है। ये गलती तो हुई है। अगर हमें पहले पता होता कि वहाँ पे बिरयानी है तो हम उसको मना कर देते। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बिरयानी होती, हमें पता नहीं था। हम लोग में क्या होता है, इमरती, खजूर, हम खुद गए नाव पे, इमरती, खजूर और जैसे कि फल फ्रूट हो गया, ये सब लेके जाते हैं। हम खुद गए हैं, बट इस बार वो लोग हमें नहीं बताएं। अब भूल हुई उनसे या गलती हुई या नहीं, डर की वजह से नहीं बताएं, तो ये हुआ है उनके साथ। न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं, उम्मीद है न्यायालय से क्या उम्मीद? न्यायालय से उम्मीद तो है भाई कि जमानत मिलेगी उनको, क्योंकि वो इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इस मामले में? भाई बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। लड़के से गलती हुई, उनको माफ़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसकी एज नहीं है, 18-20 साल उसकी एज है और कितने में 16 साल की एज है उसमें। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए कुछ अन्य परिजन भी हैं, हम उनसे आप भी परिजन हैं किसी, आप भी यहाँ पर परिजन हैं किसी एक आरोपी की? क्या भतीजा है उसमें। भतीजा है? उस दिन क्या कहकर वो चले गए? आपको लगता है कि कहीं चूक हो गई? वो लोग गलती ये किए कि नाव पे गए ठीक है, मगर उनको जो बिरयानी लेके गए तो वो गलत हुआ। मगर वो लेके गए, उसको फेंका नहीं गया गंगा जी में, अगर से फेंका गया। वीडियो दिखाएगा, उसको जो सजा देना आप दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग वो लेके जैसे गए, खाए तो उसी तरह झूठा जो था, हड्डी मांस जो था उसी तरह वापस आया हुआ है।
आपको जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही है या समाज के सामने रखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं बात कुछ और है और कहीं कुछ और जा रही है? अब इसमें ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। आप अब न्यायालय से क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? न्यायालय से हम यही कह रहे हैं भैया उसको बेल, हमारे भाई लोग को भतीजा को त्यौहार का दिन है, बस हमारे बेल और उसकी जमानत। बाद ईद भी है तो एक उम्मीदें हैं, घर में भी लोग होंगे। आस पे दुनिया टिकी हुई, हम भी आस पे टिके हुए हैं कि शायद जज साहब को दिल में रहम आ जाए, शायद जमानत के बेल की मौजूदगी दे दे। सोचा था कि इफ्तार पार्टी के दौरान जाएंगे और इस तरीके की चीजें हो जाएंगी कि इस तरीके से देखा जाएगा, पानी में जो जहाज चलता है 5 स्टार, उसमें वाइन शराब 5 स्टार जो जहाज कलकत्ता से आया था, उसमें जहाज में क्या सिस्टम नहीं था, सारे सीजी जहाज में थी। उस वक्त कोई हुआ? कुछ नहीं विरोध हुआ। नाला बह के गंगा में जा रहा है, उसके लिए विरोध हो रहा है? नहीं, एक तरफा कार्रवाई। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। गंगा में नाला जा रहा है, साबुन लगा के नहा रहे हैं, ये सब चीज़ अखंड नहीं हो रहा है। उस वक्त हम किए, अखंड हो गया। कि ये मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया। क्या हुआ? आपको क्या लगता है इस मामले ने ज्यादा? हो रहा, गलत हो रहा है जी। लेकिन उन्होंने भी अगर लगता है कि कहीं चूक हो गई, बच्चे हैं, आप गलती की माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ कर देना चाहिए। बच्चे हैं, नाबालिग है सब। एक हड्डी आप बोल रहे कि हड्डी फेंक दी, उसमें चिकन खा के, हड्डी का कोई वीडियो नहीं है फेंकने का, कोई सबूत नहीं है। हड्डी का सबूत है तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उसको, फेंकने का जो खाए ले गया। लेकिन चलिए गलती की है, मान रहे, लेकिन उसको तो अब इतना तूल बना दिया राजनीतिक मुद्दा। तरफ कहीं ईद की तैयारी हो रही होगी और दूसरी तरफ आप लोग अभी न्यायालय परिसर के बाहर हैं, आंखों में भी आंसू है आपके। सब परेशान है, परिवार परेशान है, रो रहा है। सब जिसकी औलाद है उसके माँ बाप रो रहे हैं। साफ इन लोगों का कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है, लेकिन इस मामले में न्यायालय से इन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई। एफआईआर दर्ज होने और कार्रवाई चलने के दौरान कई बड़े बड़े लीडर्स ने अलग अलग बातें कही। सबसे पहले सुनवाते हैं अखिलेश यादव की टिप्पणी। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के हड्डी नदी में फेंक दी। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उसमें भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए? एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है। ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। इसके बाद एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमान होना एक गुनाह हो गया है। उनकी पूरी बात यहाँ सुनिए। देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि देश में मुसलमान होना ही एक जुर्म हो गया है। क्या हर दिन, हर आए दिन 20-25 दिन से हम देख रहे हैं, जब से रमजान शुरू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, पिटा जा रहा है। अब ये घटना देखिए, आप बताइए, 14 लोगों के ऊपर आपने एफआईआर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो बोट में बैठकर रोजा खोल रहे थे। आप इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने खाकर चिकन के पीस समंदर में फेंके। कौन सा वीडियो है आपके पास? और कौन से कानून के प्रावधान के तहत आपने इन पे एफआईआर रजिस्टर किया और आपने इनको अरेस्ट किया? चलिए बताइए। अरे पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि किस तरह से वहां पर बैठ के लोग शराब पी रहे, दारू पी रहे, सीवरेज, गंदा गटर का पानी वहां डाला जा रहा है। कोविड काल की वीडियो डाल रहे लोग, कितनी बॉडियों को वहां पे फेंका जा रहा था, कितने जले हुए बॉडी को वहां पे डाला जा रहा है उस जगह के ऊपर। वहां कुछ नहीं, मगर जहां पर कुछ लोगों ने इफ्तार कर लिया, बस आपने उठा के उनको एफआईआर करके जेल में डाल दोगे। एक नफरत पूरी तरह से देश के अंदर लोग ने फैला दी है।
लेकिन बात तब बढ़ गई जब महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट डाला और कहा, हिंदू होने के नाते मैं यूपी पुलिस और वाराणसी पुलिस से पूछ रही हूं कि एक हिंदू लाश वेजिटेरियन होती है या नॉन वेजिटेरियन। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कोई भी लॉ के अंतर्गत किसी को भी गंगा पर चिकन खाने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन गंगा में इफ्तार पर भड़क गए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां लोग एक एक बूंद को पवित्र मानते हैं, वहां ऐसा आयोजन करना गंगा को गंदा करने जैसा है। उनकी पूरी बात सुनिए। देखिए, गंगा में जो भी होता है उसको सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, वो स्वर्ग के भागी बनते हैं। लेकिन जो लोग इसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, माँ गंगा का एक बूंद भी आदमी को मरते समय प्राप्त हो जाता है तो स्वर्ग में उसको बास मिलती है, ऐसी हम सबकी मान्यता है। ऐसे हम सबके मोक्षदायिनी गंगा को कोई दूषित करता है तो इसका साफ साफ मामला है कि वो आदमी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकसित होगा और कोई ना कहीं उपद्रवी होगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ये मसला यहीं नहीं रुका। इस पर इमरान मसूद ने भी अपनी बात रखी। इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि असली एजेंडा नफरत फैलाने का है। किस बात का बवाल छिड़ा भाई? जो वहाँ क्रूज चल रहा है उसका सारा बल गंगा के अंदर बहाया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई करी कभी? गंगा के अंदर सीधे नाले पड़ रहे हैं वाराणसी के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई करी कभी? और ये ऐसा ही हाल इनका हो गया ना, इफ्तारी करने को जगह अपना घर नहीं मिला था कि ये जाकर गंगा में इफ्तारी करने गए थे। अरे देश में नफरत का एजेंडा चलाना है इनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। नफरत का एजेंडा चलाना है। गिरफ्तार करिए, क्योंकि मुसलमान है, उन्हें गिरफ्तार भी करना है, उनके लाठी भी मारनी है, उनके गोली भी मारनी है, उन्हें जेल भी भेजना है। यही तो देश में चल रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर ओपी राजभर ने जो बात कही वो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। निश्चित है कि खाना घर में बैठ के खाओ, कहीं बैठ करके खाओ। अब नदी में नाव पर बैठ करके और पब्लिक में दिखा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। तो विरोधी पार्टियों ने बीजेपी सरकार को घेरा, बयानबाजी हुई और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। लेकिन सब बातों से हटकर सवाल सिर्फ एक रह जाता है कि सिविक सेंस कहाँ है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे चैनल पर कमेंट्स कर बताइए। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।